उस दिन भी इतनी आग भयानक थी, सांस लेनी मुश्किल हो चुकी थी, सांस नहीं ली जा रही थी। तो अभी भी तो डर तो लग ही रहा है कि अभी दोबारा से फिर शुरू कर देंगे तो फिर वही काम होएगा। वहाँ के चिंगारी यहाँ लग जाती तो हम लोग का क्या होता है? हम लोग कहाँ जाते हैं? हमें तो कोई सहारा भी नहीं, हम तो अकेले हैं, हमारे घर में कोई आदमी भी नहीं है। अब आपको क्या लग रहा है कि कहीं ये दोबारा चालू ना कर ले? हाँ, मुझे डर है से दोबारा चालू ना कर ले। पार्षद प्रतिनिधि राजेश यादव की तो उन्होंने खुद कहा था कि अभी तक हमारी नॉलेज में नहीं था ये, इसलिए कोई एक्शन नहीं हुआ। अब तो उनकी नॉलेज में भी है, वो सारी घटनाक्रम जानते हैं। लेकिन वो पहले पता नहीं था कि ये रेजिडेंशियल एरिया में फैक्ट्री चल रही है। देखिए, आप देखिए उनका कितना शानदार मकान है, आप कह ही नहीं सकते कि अंदर कोई फैक्ट्री चल रही है। अब हर दरवाज़ा खटखटाना तो पॉसिबल नहीं होता। जब जांच करते हैं तो कई बार गेट बंद होता है, कोई नहीं पहुंच पाता है, तो स्थिति आ जाती है। ना ही कोई अड़ोसी पड़ोसी हमें बताए कि भाई इसके अंदर फैक्ट्री चल रही है। बता रहे हैं उसका एक और मकान है, उसमें सामान रखा हुआ है। रखा हुआ है, सामान तो रखा हुआ है, ऊपर नीचे कोच कोच के भरे हैं। क्या सामान रखा? उसमें प्लास्टिक वाली जुइना है, फोम है, स्पंज वाली जो जुइना होती है वो भरा पड़ा है। इन लोगों ने 17 मार्च को कंप्लेंट करी थी। अगर इनकी कंप्लेंट पर एक्शन हो जाता, उसी टाइम सीलिंग हो जाती, तो 2 अप्रैल को जो आग लगी वो घटना शायद ना होती। पूरा हादसा हुआ, पार्षद की तरफ से भी लोग आए थे, पुलिस भी आई थी, फायर गाड़ी भी आई थी। तो अभी कुछ सील वील नहीं किया गया? कुछ नहीं हुआ है, अभी तो कुछ भी नहीं हुआ है। क्या वजह लग रही है? सब मिले हुए हैं? सब मिले ही हुए हैं, जो अभी तक एक्शन भी नहीं हुआ है। हमने तो कंप्लेंट भी करी थी पहले। नमस्कार, मैं हूं प्रवीण और आप देख रहे हैं इंडिया टाइम 24 न्यूज़। हमारे देश की ये विडंबना है कि कुछ भी जो इलीगल काम चल रहा है, अवैध कार्य चल रहा है, उसकी जितनी मर्जी आप कंप्लेंट दे दीजिए, किसी भी डिपार्टमेंट में जाकर शिकायत दे दीजिए, कोई एक्शन नहीं होगा। लेकिन जिस दिन उसमें एक बड़ा हादसा होगा, उस दिन बड़े बड़े नेता आपके पास पहुंचेंगे, आपको सिंपैथी देंगे और बयानबाजी होगी, आरोप प्रत्यारोप होंगे। कुछ इसी तरह का मामला आपने सुना होगा। अभी कुछ दिनों पहले हमने आपको खबरें दिखाई थी सागरपुर पीएनटी ब्लॉक से, जहां एक फैक्ट्री के अंदर भीषण आग लग गई थी और उस फैक्ट्री के अंदर बड़ी मात्रा में ज्वलनशील पदार्थ थे, केमिकल्स थे। और आपको जानकर हैरानी होगी, उस अवैध तरीके से चल रही फैक्ट्री की शिकायत 17 मार्च को दी गई थी और जब उस पर कोई सुनवाई नहीं हुई तो आखिरकार 2 अप्रैल को उसमें भीषण आग लगती है और जो आस पड़ोस के लोग हैं वो अपने आप में घबरा जाते हैं, डर जाते हैं। अब सवाल यही उठता है कि आखिरकार शिकायतों पर हमारे देश में काम क्यों नहीं होता। जिस फैक्ट्री में 2 अप्रैल के दिन आग लगी थी सागरपुर पीएनटी ब्लॉक में, उस फैक्ट्री के ठीक सामने वाले घर में हम लोग मौजूद हैं और इन लोगों ने पहले ही इसकी शिकायत अलग अलग डिपार्टमेंट में दी थी, कोई एक्शन नहीं हुआ। अब इन लोगों को डर सता रहा है कि कहीं प्रशासन की मिली भगत से ये फैक्ट्री फिर से चालू ना हो जाए। कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं। क्या नाम है जी आपका? बिंदु। ये जो पूरा मामला आया, जूने की फैक्ट्री में जो आग लगी, कितना डर, कितना खौफ आपके दिल में इससे? बहुत ज़्यादा खौफ है और मुझे डर लग रहा है इससे फिर से चालू ना कर दे। ये कैसा मंजर था जब ये आग वाग लगी थी? बहुत ज़्यादा मतलब भयानक आग लगी हुई थी। हम लोग तो डर गए थे, इसे कहाँ जाए भाग करके। हमारा तो बैक गली है, बैक मकान है, तो हम भाग करके जाएंगे कहाँ? हमारा तो आर पार तो कोई दिखता भी नहीं है। और हमारे बगल में भी मतलब जिनका आग लगी हुई है ना, उनका बगल में मकान है, उस मकान में इस आर से लेकर उस आर तक भरा पड़ा है जुइना प्लास्टिक वाली। यानी कि सामने वाला आपके बगल वाला जो मकान है उसमें भरा, जिसमें आग लगी उस पर किराए पर चला रहे थे फैक्ट्री, और बगल में घर है उनका, ऊपर से नीचे तक भरे पड़े हैं माल। अगर वहाँ के चिंगारी यहाँ लग जाती तो हम लोग का क्या होता है? हम लोग कहाँ जाते? हमें तो कोई सहारा भी नहीं, हम तो अकेले हैं, हमारे घर में कोई आदमी भी नहीं है। अब आपको क्या लग रहा है कि कहीं ये दोबारा चालू ना कर ले? हाँ, मुझे डर है से दोबारा चालू ना कर ले। और ये बंद होना चाहिए, ये घरों में फैक्ट्री नहीं चलना चाहिए। तो अभी भी बता रहे हैं उसका एक और मकान है, उसमें सामान रखा हुआ है। हाँ, रखा हुआ है, सामान तो रखा हुआ है, ऊपर नीचे कोच कोच के भरे हैं। क्या सामान रखा हुआ? उसमें प्लास्टिक वाली जुइना है, फोम है, स्पंज वाली जो जुइना होती है वो भरा पड़ा है। आपका क्या नाम है जी? प्रियंका। मैम, जो पूरा हादसा हुआ, पार्षद की तरफ से भी लोग आए थे, पुलिस भी आई थी, फायर गाड़ी भी आई थी। तो अभी कुछ सील वील नहीं किया गया? कुछ नहीं हुआ है, अभी तो कुछ भी नहीं हुआ है। क्या वजह लग रही है? सब मिले हुए हैं? सब मिले ही हुए हैं, जो अभी तक एक्शन भी नहीं हुआ है। हमने तो कंप्लेंट भी करी थी पहले, उस कंप्लेंट पे भी कोई नहीं, इन्होंने एक्शन ही नहीं लिया है, सरकार ने कुछ भी नहीं कर रहे हैं। तो क्या लग रहा है आपको? ये भी डर सता रहा है कि कहीं दोबारा ना शुरू करें? उस दिन भी इतनी आग भयानक थी, सांस लेनी मुश्किल हो चुकी थी, सांस नहीं ली जा रही थी।
तो अभी भी तो डर तो लग ही रहा है कि अभी दोबारा से फिर शुरू कर देंगे तो फिर वही काम होएगा। तो जिस दिन ये हादसा हुआ कितना डर आप लोगों को फैल गया था पूरी गली में? बहुत ज़्यादा डर फैला हुआ है उस दिन से। तो क्या अपील करेंगे सरकार से? सरकार से तो यही अपील कर रहे हैं हम कि ऐसी जो रेजिडेंशियल एरिया में चल रही हैं फैक्ट्रियां तो उनको बंद करें। और भी फैक्ट्री हैं क्या यहाँ पर? इनकी फैक्ट्री है, सुनने में आया हुआ है कि है एक और फैक्ट्री, वो भी रेजिडेंशियल एरिया में ही है। वो कहाँ पे है? इतना पहले पड़ता है। शकुंतला से पहले है? हाँ, शकुंतला से पहले है। तो अब तो आपको बता दें कि पूरा मैटर प्रशासन के संज्ञान में है, पार्षद के संज्ञान में है और अब इस पर एक्शन लिया जा सकता है। और इनफैक्ट जब हमने बाइट करी थी पार्षद प्रतिनिधि राजेश यादव की तो उन्होंने खुद कहा था कि अभी तक हमारी नॉलेज में नहीं था ये, इसलिए कोई एक्शन नहीं हुआ। अब तो उनकी नॉलेज में भी है, वो सारी घटनाक्रम जानते हैं। और ये भी उनको बता दें कि जिस तरह से ये कह रहे हैं कि और भी उनका एक मकान है उसमें भी बहुत बड़ी संख्या में सामान रखा हुआ है, ज्वलनशील पदार्थ रखे हुए हैं, तो क्या दूसरी घटना का इंतज़ार कर रही है सरकार? और भी लोगों से बात करते हैं। बाबूजी हैं, आप देखिए ये लोग हैं, बुज़ुर्ग हैं, बच्चे हैं, सब लोग यहाँ पर रहते हैं और ऐसे में जब इस तरह के हादसे सामने आते हैं इन लोगों को कितना खतरा हो जाता है। बाबूजी उस दिन आग लगी, कितना खतरनाक वो मंजर था, क्या अभी भी उसका डर आपके दिल में जिंदा है? सर देखिए, दिल्ली सरकार ने तो मतलब पहले से पाबंदी लगा रखा है कि रहायशी इलाकों में कंपनियां ना चलाई जाएं, ये तो आपको पता ही है। बशर्ते उसके बावजूद भी आगे से पता नहीं लगता है कि फैक्ट्री अंदर है कि नहीं है। तो जो इंक्वायरी वाले हैं, जांच पड़ताल वाले हैं, उनको बाहर से दिखने तो भाई मकान है ये, लेकिन अंदर क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। तो आग लगने के हादसा से उस दिन मैं भी मौजूद था यहाँ पे। पूरा रोड यहाँ से लेके वहाँ तक भर गया था। बच्चे 5 साल के बच्चे, 10 साल के बच्चे, ऐसा धुआं निकल रहा था, ऐसा धुआं निकल रहा था, गले में बच्चे खांसने लगे, आंखों में जलन सी होने लगी है। तो हम तो सोच रहे थे कि कुछ ही दिनों में हम दोबारा पड़ोसियों से कंप्लेंट की एप्लीकेशन लिख करके साइन करा करके हम खुद देने वाले थे। कुछ ही 2-4 दिन ही नहीं हुआ उतने में आग भड़क गई। मैंने कहा बताओ, प्लानिंग करने से पहले ही आग लगी। तो हम तो ये हमारा कहना यही है कि यही रहायश इलाका है, रहायश इलाके में ऐसी प्रदूषित कंपनियां ना चले तो सबसे बड़ी है। सरकार से हमारी यही निवेदन है कि ऐसी रहायश इलाकों में मतलब फैक्ट्रियों का परमिशन तो है नहीं, लेकिन पता नहीं कि पार्षद लोग हैं कि एमएलए लोग हैं, उनको पता होने के बावजूद भी एक्शन नहीं लेते हैं, यही कारण। क्या अपील करना चाहेंगे सरकार से? अपील से यही करना चाहेंगे दोबारा ऐसी घटना ना हो। अभी तो नीचे मकान मालिक हैं, उनके बेसमेंट में जूना की फैक्ट्री चल रही थी, उसमें आग लगी थी। जो बाकी साथ में उनके सामने उनका अपना मकान निजी है, उसमें भी वो गोदाम वगैरह बना रखे हैं, उसमें वही फाइबर है, फोम है, जूना बनाने का सारा आइटम है। दोबारा भी हमको तो लगता है कि दोबारा भी ऐसी घटना हो सकती है। क्या नाम है मालिक का? कौन सा मालिक का नाम? जो फैक्ट्री का मालिक है इसका नाम? मालिक फैक्ट्री के मालिक का नाम? का शबीना के नाम चल रही है। उस दिन इसकी बहन से ही पता चला है, जिस दिन आग लगी है ना, वही बता रही थी कि मेरी भाभी के नाम पे फैक्ट्री चल रही है और मेरा भाई केयर टेकर है उसका। हमें पहले इस बात का कुछ भी अंदाजा नहीं था। तो अभी ऐसा तो नहीं जो बगल में आप बता रहे हैं मकान है उसमें सामान भी, उसमें काम तो नहीं चल रहा है? उसमें सारा इन्होंने जो फैक्ट्री में माल बनता था ना वो गोदाम बना रखा है। इधर नीचे गोदाम बना रखे, ऊपर में रहते हैं, ऊपर में रहते हैं, नीचे गोदाम बना रखे हैं। हाँ। और कुछ फायर सेफ्टी इक्विपमेंट वगैरह नहीं है? ना, कोई सेफ्टी नहीं है सर, कोई सेफ्टी नहीं है। और जब हमने कंप्लेंट भी करी है तो हमें धमकियां दे रहे थे कि मार देंगे, काट देंगे। मैं जात का कसाई हूँ, ये है वो है, ऊपर से हमारे ऊपर ईंटें फेंकी है, बहुत कुछ इन्होंने करा है हम पे। पहले भी क्या कुछ धमकियां आई हैं? बस यही है कि तेरे को यहाँ रहने नहीं देंगे, बच्चों को मार देंगे, काट देंगे, मैं जात का कसाई हूँ। वो धमकी उसका जो केयर टेकर है फैक्ट्री का, जो उसका नाम है उसका? हस्बैंड है, जो अल्ताफ है उसका नाम। वो लोग आपको लगातार धमकी दे रहे हैं? यहाँ दे रहे हैं। और लोगों से बात है, ये भैया हमारे साथ। भैया नाम क्या है? वैभव। आपने कहाँ कंप्लेंट दी थी? पुलिस स्टेशन में सागरपुर एसएचओ को कंप्लेंट करी है। अब एसीपी को भी मेल करने का सोचा है, क्योंकि उधर से कोई एक्शन हुआ नहीं था पहले। और ये एमसीडी वगैरह में दिया आपने कंप्लेंट? एमसीडी में बोल रखा था कि फैक्ट्री चल रही है, तो तब भी कोई एक्शन नहीं। तो जो पार्षद है यहाँ की सिम यादव, उनको संज्ञान में था कि यहाँ फैक्ट्री चल रही है? उनके वर्कर्स को बताया था, उन तक पहुंची है ये खबर कि नहीं पहुंची, अब ये मेरे को भी नहीं पता। तो कोई आपने शिकायत करी, कोई रिप्लाई वगैरह नहीं आया सर? नहीं आया कोई रिप्लाई।
पुलिस में कंप्लेंट की, फॉलोअप नहीं लिया आपने? मैंने वहाँ पे पूछा था किसके हैंड ओवर है कंप्लेंट, तो उन्होंने बोला था हेड कांस्टेबल जो शकुंतला पे है बीट, उस पे चले जाइए, उनके पास पहुँचिए फाइल। तो मैं वहाँ पे भी गया, वहाँ पे मेरे को बोला कि वहाँ थाने पे आ जाओ, तो वहाँ पे मैं बताऊँगा आपको। तो मैं वहाँ 2 घंटे बैठा रहा, कोई नहीं आया पुलिस वाला, वो कह रहा था मैं राउंड पे हूँ। 2 घंटे तक मैं बैठा रहा राउंड से, वो वापस नहीं आया मेरे से बात करने के लिए। पूरी घटना हुई, इन्होंने बताया कितना डर आपके मन में फैल गया था। अभी भी ज्वलनशील पदार्थ मौजूद हैं, अभी भी डर लग रहा है आपको? हाँ जी ये है, क्योंकि ये अभी भी इनका कोई ऐसा नहीं है कि सील का हुआ है, कुछ ऊपर से ऑर्डर आ रखे हैं, ये पूरा भी दोबारा रिपेयरिंग कर रहे हैं, शायद से ये दोबारा ओपन करने के चक्कर में हैं। और पहले नॉर्मल मीटर लगे हुए थे, अभी आग लगने के बाद इन्होंने कमर्शियल मीटर भी लगा लिए, तो कमर्शियल मीटर तो तभी लगेंगे, ये दोबारा ओपन करनी है इन्होंने फैक्ट्री। ये कंफर्म है कि कमर्शियल मीटर लगे हैं? ये सामने लग रखी है, आप देख लीजिए, आप चेक कर लीजिए चाहे। आपको पहले की फ़ोटो दिखा देंगे, नॉर्मल मीटर लगे होते जो घरों में लगे होते हैं, अब कमर्शियल मीटर कल लगे हैं। तो बिल्कुल इन लोगों ने 17 मार्च को कंप्लेंट करी थी। अगर इनकी कंप्लेंट पर एक्शन हो जाता, उसी टाइम सीलिंग हो जाती, तो 2 अप्रैल को जो आग लगी वो घटना शायद ना होती। आज इन लोगों के दिलों में जितना डर फैला हुआ है वो डर आज ना होता। और दूसरी बात ये है कि आग लगने के बाद ये लोग कमर्शियल मीटर भी लगवा रहे हैं, और उसके बाद प्लान तो यही होगा कि दोबारा से फैक्ट्री चालू की जाएगी। लेकिन हमारी अपील यही है कि रेजिडेंशियल एरिया में फैक्ट्री ना चले, सील कर दिया जाए, क्योंकि ज़िंदगी का सवाल होता है, बच्चों की ज़िंदगी होती है, बड़े बुजुर्गों की ज़िंदगी होती है। और जो लोग अपना रह रहे हैं, ईमानदारी से सरकार को सारे टैक्स दे रहे हैं, वो लोग अगर डर के साए में जिएंगे तो आप सोचिए उस सरकार का क्या कहना जो जनता की सुरक्षा का दावा करती है। आप बोलेंगे कुछ? भैया भी ले लो, बैठो बैठो। हाँ जी, नमस्कार जी। मैं वैभव का मामा हूँ, पंजाब से हैं हम। मुझे इन्होंने फ़ोन करके बताया ऐसे आग लग गई, और अब इन्होंने जिस दिन से इसकी कंप्लेंट की है, वो नजायज़ फैक्ट्री जो चल रही है उसकी कंप्लेंट की, वो जो मालिक है उसका, और जो सामने वाला मकान मालिक है जिसने फैक्ट्री किराए पे दी हुई है, वो लगातार बच्चों को धमकियाँ दे रहे हैं, भी हम तुम्हें काट देंगे, तुम हमारी कंप्लेंट कर रहे हो, ऐसे वैसे। उसके बाद आग भी लग गई। अभी तक प्रशासन ने कोई ना उन पर FIR दर्ज की, ना लॉक किया। वो फिर इसे दोबारा चालू कराने की सोच रहे हैं, और ये मोहल्ले में भी ऐसे घूम रहे हैं और कह रहे हैं हमारी तो जान पहचान ऊपर तक है, हमारी फैक्ट्री कौन बंद करवा सकता है। हाँ जी, बस। तो आप समझ सकते हैं कितना भयंकर वो मंजर रहा होगा। और इससे पहले पालम में एक आग लगी थी मार्केट में, जिसमें 9 परिवार के 9 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई थी, लेकिन सरकार ने उससे कोई सबक नहीं लिया। उसके बाद ये दूसरी आग लगी, जो भयंकर आग थी। वो तो शुक्र रहा कि फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने समय रहते आग को बुझा दिया, लेकिन लोगों के दिलों में जो डर है, और सरकार जो एक्शन अभी तक एक्शन मोड में नज़र नहीं आई, उसको देखकर ये लग रहा है कि एक और इसी तरह के हादसे का इंतजार किया जा रहा है। कैमरा जर्नलिस्ट अभय के साथ प्रवीण, इंडिया टाइम 24 न्यूज़। खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन। भगत चंद्रा हॉस्पिटल विश्व की सभी आधुनिक और बुनियादी सुविधाओं से परिपूर्ण एक वर्ल्ड क्लास मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, महावीर इनक्लेव पालम डाबडी रोड पर स्थित साउथ वेस्ट दिल्ली का एकमात्र मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां 24 घंटे आपकी सेवा में उपलब्ध हैं वेल क्वालिफाइड डॉक्टर्स और हेल्पिंग स्टाफ। डॉक्टर CM भगत द्वारा स्थापित भगत चंद्रा हॉस्पिटल आपकी सेहत का ख्याल रखना ही इसकी प्राथमिकता है, वो भी अफोर्डेबल रेट्स में।